आध्यात्मिक उन्नति में दो ही मार्ग हैं। पहला अंतर में भगवान के प्रति प्रेम तथा ज्ञान के भाव की अभिवृद्धि। उसके फलस्वरूप मन अपने आप जगत की ओर से उदासीन हो जाता है। दूसरा, जगत के प्रति वैराग्य की भावना तथा जागतिक सुखों में दुख की कल्पना करने से जगत के प्रति अरुचि बढ़ती जाती है एवं परिणामतः अंतर में स्वतः ही भगवान के प्रति प्रेम का भाव उदय हो जाता है। किंतु क्रियात्मक रूप में ऐसा अनुभव करते देखा गया है कि भगवत प्रेम के बिना वैराग्य उत्पन्न नहीं होता तथा वैराग्य के बिना भगवत प्रेम जागृत नहीं होता। यह दोनों बातें अन्योन्याश्रित हैं, एक दूसरे से इतनी जुड़ी हुई हैं कि इनमें से किसी एक की भी उपेक्षा नहीं की जा सकती। अतः साधक के लिए यही श्रेयस्कर है कि दोनों बातों का अभ्यास एक साथ करे। भगवान के प्रति प्रेम भाव पैदा करने का प्रयत्न तथा जगत के प्रति वैराग्य भाव का प्रयास भी जिन साधकों की अंतर्शक्ति गुरु कृपा से जागृत एवं क्रियाशील होकर उनके अंतर में उनके समक्ष कई प्रकार की लीलाएं, भक्ति की भावनाएं तथा योगिक क्रियाएं उपस्थित करना आरंभ कर देती हैं, उनका कार्य अपेक्षाकृत कहीं अधिक सरल हो जाता है, क्योंकि उन्हें अपने अंतर में प्रत्यक्ष अवलंबन प्राप्त हो जाता है। ईश्वरीय शक्ति मात्र कल्पना का विषय नहीं रह जाती। ऐसे साधक की अंतर्दृष्टि खुल जाती है। यदि वह थोड़ा सा भी प्रयत्न करके जगत की वास्तविकता को समझने का प्रयत्न करे तो उसे जगत के भौतिक तथा अस्थिर सुखों में दुख ही दुख प्रतीत होने लगता है तथा शक्ति की अंतर्क्रियाएं प्रत्यक्ष एवं निश्चित होने से ईश्वर के प्रति स्वाभाविक प्रेम उदय होने लगता है। यही परम प्रेम रूपा भक्ति अथवा पर अनुरक्ति या ईश्वर प्राणिधान का आरंभ होता है। जिन साधकों को ईश्वरीय शक्ति के अंतर जागृति की अवस्था प्राप्त नहीं होती, उनके लिए मार्ग अपेक्षाकृत कठिन होता है, क्योंकि उन्हें सब कुछ अपने प्रयत्न से ही संपादित करना होता है। जीव के पीछे अहंकार तो लगा ही रहता है, जिससे उनका प्रत्येक प्रयत्न अहंकार युक्त होता है तथा ना ही उनको ईश्वर कृपा का आंतरिक अवलंबन ही प्राप्त होता है। अतः जब तक उन्हें अंतर जागृति की अवस्था प्राप्त नहीं हो जाती, तब तक उन्हें बड़ा संभल संभल कर चलने की आवश्यकता होती है। यदि ईश्वर के प्रति समर्पण का भाव बनाकर रखते हुए वे प्रयत्न करें तो इस भाव से उनकी साधना में बहुत सहायता मिलती है। धैर्य एवं उत्साह तथा साधन की निरंतरता तो आवश्यक है ही, इसके साथ साथ सेवा रूप कर्म भी अनिवार्य है। इससे जहाँ एक और उनमें जगत के प्रति विचार पूर्वक तथा अनुभव पूर्वक वैराग्य उत्पन्न होता है, वहीं दूसरी ओर उनमें ईश्वर के प्रति प्रेम भाव भी उत्पन्न होता जाता है। इसी प्रकार साधना के प्रेम एवं वैराग्य रूपी दोनों पहिए घूमने लगते हैं तथा साधना की गाड़ी आगे बढ़ने लगती है। ईश्वरीय ज्ञान कोई बौद्धिक विषय मात्र नहीं है, अपितु वह एक अवस्था विशेष है। ज्ञानी हो अथवा अज्ञानी, सभी को अपना शरीर तो जगत में ही स्थित रखना पड़ता है, जबकि जगत प्रतिक्षण अपना रूप बदलता रहता है। ना सदैव सुखी बना रहता है तथा ना ही सदैव दुख। जो आज अपने हैं वे कल पराये हो जाते हैं। जो सुविधाएं मनुष्य को आज उपलब्ध हैं, कल अनुपलब्ध हो जाती हैं। अतः ज्ञानी के चित्त की स्थिति की पहचान यही है कि जगत की परिवर्तनशीलता तथा जगत में किए गए कर्म उसके चित्त को स्पर्श न कर सकें। वह जगत में इस प्रकार से रहे कि रहते हुए भी ना रहे और ना रहते हुए भी जगत में दिखाई देता रहे। उसके मन में ना तो किसी वस्तु, परिस्थिति अथवा प्राणी के लिए कोई वासना होती है और ना ही वह जगत सुखों के पीछे भागता है। वह संसार में रहता हुआ भी अपने चित्त में ईश्वर को ही धारण किए रहता है। इसीलिए कहा है कि ज्ञानी की पहचान यही है, कर्म करे पर रहे न्यारा, होत वासना कोई नाही, एक प्रभु नित हृदय धारा। इसीलिए उसे जागृत अवस्था में ही समाधि सदृश ही आनंद की अनुभूति होती रहती है। उसका चित्त ना तो कभी विक्षिप्त होता है तथा ना ही कभी अशांत या चिंतित, क्योंकि जगत का घटनाक्रम उसके चित्त को छू नहीं सकता। प्रत्यक्ष दृश्यमान जगत को वह एक स्वप्न की भांति अनुभव करता है।
दृश्य जगत उसी प्रकार केवल प्रतिबिंबित मात्र है जैसे कि कच्ची शीशे की कोई महल। इसमें कोई अस्तित्व अथवा सार नहीं है। जगत का महत्व तो चित्त में विद्यमान आसक्ति का भाव स्थापित कर देगा। यदि किसी प्रकार आसक्ति का नाश हो जाए तो जगत प्रत्यक्ष एवं दृश्यमान होते हुए भी मिथ्या सारहीन हो जाता है। भक्त ज्ञानी को जगत में कुछ भी प्रिय नहीं होता। जगत में सभी कर्म और व्यवहार वह मात्र कर्तव्य बुद्धि से ही करता है। अन्यथा ना ही जगत में राम के अतिरिक्त उसे कोई दूसरा आधार दिखाई देता है और ना ही सार, और राम भी ऐसा जिसका ना कोई आदि है और ना ही कोई अंत है। काचा जगत महल शीशे का, या में दिखत काऊ ना सारा। राम एक हरि भक्तन न्यारा, जाका कोई आर न पारा। जहाँ तक भी जीव कल्पना की उड़ान भर सकता है वहाँ तक तो राम है ही, किंतु जहाँ कल्पना भी नहीं पहुँच सकती वहाँ भी राम विद्यमान है। राम की भांति राम की माया भी अनंत है और माया के साथ साथ काल चक्र भी घूम रहा है। ना तो माया में कोई सार है ना ही काल चक्र में, किंतु सामान्य जीव माया तथा काल चक्र के साथ ऐसा घूमता रहता है कि वह निकल ही नहीं पाता। ज्ञानी वही है जो माया तथा काल चक्र में रहते हुए भी अपने चित्त को अप्रभावित रखे। यही यथार्थ ज्ञानी की पहचान है। जगत सब माया का खेल है। ईश्वरीय शक्ति के स्पंदन से नाम रूपात्मक जगत आभासित होता है और उस नाम रूप में घटित होने वाली घटनाओं के साथ काल चक्र जुड़ जाता है। काल चक्र के प्रभाव से ही दिन और रात बन जाते हैं। जीव ने इस काल को नापने के यंत्रों का विकास किया है, किंतु वह यंत्र तथा काल दोनों काल्पनिक हैं। भौतिकवादी चाहे उनको सत्य मान भी लें, किंतु तत्व की दृष्टि से यह सब कल्पना मात्र है। माया तथा काल की भांति जीव भी जीव के द्वारा किए जाने वाले कर्म तथा उन संस्कारों से उदय होने वाली वासनाएं तथा उन वृत्तियों के फलस्वरूप मानसिक संकल्प विकल्प सभी मिथ्या हैं। संसारी उन्हीं में उलझ कर रह जाता है, किंतु ज्ञानी नहीं उलझता। वह इन सबसे विलग तथा भिन्न रहते हुए भी उन्हें चलचित्र की भांति अनुभव करता एवं आनंद लेता है। जब चित्त सुखी होता है तो सुख का आनंद लेता है। जब चित्त में दुख व्याप्त हो जाता है तो वह दुख का आनंद लेता है। जगत में अनेकों प्रकार के शुभ अशुभ अच्छे बुरे दृश्य उपस्थित होते रहते हैं। वह इन सब से न्यारा रहते हुए उसका आनंद लेता रहता है। यही ज्ञानी की पहचान है। वह राम को सब में समाया हुआ देखता है, किंतु सब वस्तुओं घटनाओं से राम को भी अलग ही अनुभव करता है। झूठा जगत झूठा सब कर्मन, ज्ञानी उलझत इनमें नाही। जग में राम समाया देखत, सब में व्यापक सबसे न्यारा। इसीलिए भक्त प्रभु से प्रार्थना करता है कि हे भगवंता, ज्ञानी तो तेरा ही रूप है, क्योंकि तेरे सच्चिदानंद स्वरूप की झलक ज्ञानी में प्रकाशित होती है। देखने में तो ज्ञानी कर्ता हर्ता तथा भोक्ता है, किंतु वह सब में रहकर भी सबसे तेरी ही भांति न्यारा है। तीर्थ शिवोम प्रभु भगवंता, ज्ञानी रूप तेरा ही देखूं, करता हरता भरता दिखे, सब में रहे सबन से न्यारा। साधक के लिए भगवान का गुण अनुवाद तथा उसका ध्यान इसीलिए आवश्यक बताया गया है, क्योंकि ऐसा करने से भगवान के स्वाभाविक मायातीत गुण चित्त में प्रतिबिंबित होने लगते हैं। योग दर्शन में ईश्वर की व्याख्या करते हुए कहा गया है कि ईश्वर में अविद्या, अस्मिता, रोग, द्वेष तथा अभिनिवेश यह 5 कलेश नहीं है। ईश्वर ही जीवों की इंद्रियों के माध्यम से सभी कर्म करता है, किंतु वह सभी कर्म करते हुए भी कोई कर्म नहीं करता। इसीलिए ईश्वर में ना तो कोई संस्कार संचय होता है और ना ही उसे कर्म का फल भी भोगना पड़ता है। ईश्वर के यही स्वाभाविक गुण जिस मनुष्य में प्रकट हो जाते हैं वही ज्ञानी है। मृत्यु तथा जन्म का चक्र संसार में सदैव घूमता ही रहता है।
काल सर उठाए हर समय जगत में घूमता रहता है। चाहे कोई पदार्थ हो, दृश्य अथवा प्राणी, काल सभी को निगलता ही चला जाता है। जब से सृष्टि बनी है तथा जब तक सृष्टि रहेगी अथवा जब जब सृष्टि प्रकट अप्रकट होती रहेगी, काल का यह खेल भी चलता रहेगा। किंतु कैसी विडंबना है कि अपने चारों ओर हर समय मृत्यु का होता हुआ तांडव देखकर भी जीव मृत्यु को अनदेखा कर जाता है। चाहे उसकी दशा कितनी भी दयनीय हो, दरिद्रता ऐसी कि पेट भरने के लाले पड़े हों, अस्वस्थता के कारण शरीर कितना भी असमर्थ हो गया हो, किंतु कोई भी जीव मरना नहीं चाहता। उसके मन में सदैव सुख की आशा बनी ही रहती है। वह दृश्यमान जगत के प्रति ऐसा आसक्त हो चुका है कि जीवन की और जगत की क्षण भंगुरता की ओर ध्यान ही नहीं जाता। किंतु वास्तविकता यह है कि जीव अपने जन्म के साथ ही मृत्यु को लेकर पैदा होता है। मृत्यु जीव के सर के ऊपर हर समय मंडराती रहती है। कभी तो वह छोटे छोटे बच्चों को ही निगल जाती है, कई युवावस्था में, जबकि जीव शक्ति और यौवन में चूर होता है, मृत्यु उसे उठाकर ले जाती है। कुछ लोग वृद्धावस्था में इंद्रियों के शिथिल हो जाने पर तथा भांति भांति की बीमारियां प्रकट हो जाने पर मृत्यु के चंगल में पड़े वर्षों छटपटाते रहते हैं। फिर एक दिन मृत्यु आकर उन्हें इस झरझर देह से मुक्त कर देती है। मृत्यु के सामने सभी जीव एक समान हैं, धनवान हो या धनहीन, विद्वान हो या मूर्ख, सुंदर हो अथवा कुरूप, स्त्री हो अथवा पुरुष। मृत्यु के लिए सब बातें गौण हैं। वह तो केवल अपना शिकार देखती है, ना तो पशु पक्षी को छोड़ती है, ना कीड़े मकोड़े और ना ही जलचर को। मृत्यु का पेट अनंत की सीमा तक विशाल है। जब से जगत बना है वह खाए चली जाती है, किंतु उसका पेट है कि भरने में नहीं आता। मनुष्य मृत्यु की ओर से सदैव ही उदासीन बने रहना चाहता है। वह तो अपना मन धन संपत्ति, सुख ऐश्वर्य तथा सुख सुविधाओं की आशा में ही लगाए रखना चाहता है। उसे इस बात का पता है कि उसे एक दिन यहाँ की सब सुख सुविधा छोड़कर चले जाना है, किंतु फिर भी जहाँ तक बन पड़े इसका त्याग नहीं करना चाहता। कहा है कि जन्म होता जब यहाँ संसार में, मौत का भी जन्म होता साथ में। बीज के अंकुरित होने के साथ ही वृक्ष का एक दिन सूख जाना निश्चित हो जाता है। बड़े बड़े ऊंचे पर्वत एक दिन समुद्र में विलीन हो जाते हैं, और जहाँ अत्यंत गहरे समुद्र हैं वहाँ पर पर्वतों के उच्च शिखर सिर उठाकर खड़े हो जाते हैं। एक दिन पक्षी कितना सुंदर चहचहाता है, किंतु दूसरे दिन भूमि पर उसका शव पड़ा होता है। यह जगत ऐसा ही है। मृत्यु जन्म के साथ ही लगी रहती है, किंतु कैसा आश्चर्य है, जीव सब कुछ देखते हुए भी देखना नहीं चाहता और सब कुछ समझते हुए भी समझना नहीं चाहता। राग द्वेष एवं निंदा चुगली में ही उसको अधिक रस मिलता है। वह विचार ही नहीं करना चाहता कि मृत्यु के बाद उसका क्या होगा। जब देखते देखते एकदम ही एक मनुष्य जगत से अदृश्य हो जाता है तो वह कहाँ जाता है, फिर उसके साथ क्या बीतती है, उसे कौन कौन से तथा कैसे मार्गों से कहाँ जाना पड़ता है और वहाँ जाकर उसका क्या हाल होता है, यह सब मनुष्य सोचना ही नहीं चाहता। किंतु फिर भी मृत्यु का पर्दापण तो जीव के जन्म लेने के साथ ही घटित हो जाता है। वैसे देखा जाए तो जन्म एवं मृत्यु परिवर्तन का नाम है, और यह परिवर्तन जीव के शरीर में प्रतिक्षण घटित होता रहता है। अर्थात जीव प्रतिक्षण जन्म ग्रहण करता है एवं मृत्यु को प्राप्त होता रहता है, पर व्यवहार में उसे मृत्यु नहीं माना जाता, क्योंकि जीव का अस्तित्व चाहे परिवर्तित रूप में क्यों न हो, जब तक जगत में बना रहता है उसे मृत्यु नहीं कहा जाता। किंतु जब तक व्यक्ति सदैव के लिए जगत से अदृश्य हो जाता है तब ही उसे मृत्यु कहा जाएगा।